विद्यार्थियों, आपका ये प्रश्न नहीं है उसमें, लेकिन हम इसमें बता रहे हैं, अलग से ये प्रश्न बता रहे हैं कि यदि अंश तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हर भी अलग अलग दिए हो तो कैसे परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे हम। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे। सबसे पहले हल लिख के सबसे पहले देखेंगे इसका और इसका दोनों का कैसा है, हर अलग अलग है। तो हर अलग अलग है तो इसका हम क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3/5 और 4/6 लिखेंगे। ठीक है, कितनी संख्या ज्ञात करनी है हमें, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें हम कितने का गुणा करेंगे और इसमें कितने का गुणा करेंगे अंश बाहर में, कि यहाँ पे हमारी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो जाएं। तो देखिए यहाँ पे 5 और 6 का लघुत्तम लेंगे यदि हम 5 और 6 का, तो क्या निकल कर आएगा, 5 एकम 5 6 और 6 एकम 6, तो 5 छिक्का कितना आएगा, 5 गुणा 6 तो कितना निकल के आएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा इसका। तो हमें ऐसा करना है कि 30 एलसीएम जब आ रहा है तो यहाँ पे इसमें कितने का गुणा किया जाए कि यहाँ पे 30 बन जाए। कितने का, हर जो इसका हर है इसमें कितने का गुणा किया जाए, तो यहाँ पे 6 का गुणा किए, अगर यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 6 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 18/5 छिक्का 30। ठीक है, लेकिन इसका हर है, इसके हर को हमें 30 करना है, इसका हर 30 है तो इसका हर भी हम 30 करेंगे। 30 क्यों करेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो लघुत्तम लिया वो 30 आया था। ठीक है, तो इसमें कितने का गुणा करें कि 30 हो जाए, इसमें 5 का करेंगे तो यहाँ पर भी 5 का कर देंगे, तो 5 चौक 20 हो जाएगा और इसमें 5 छिक्का 30 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आप बोलोगे कि इनके बीच में तो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो ही नहीं रही हैं, तो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात नहीं हो रही हैं तो इन दोनों में अब हम कोई भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई, क्योंकि इनका देखो हर है जो समान हो चुका है, अब इस संख्या में किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर यदि हम इसके यहाँ इन दोनों पे यहाँ पे कर दें हम 4 का गुणा और यहाँ पे करते हैं हम 4 का, तो यहाँ पे यदि हम कितना आया 4 × 12 120/18 चौक 72। यहाँ पे कितने का गुणा करना होगा हमारे लिए, यहाँ पे जब 4 का गुणा किया है 120 है, यहाँ पे 120 भी आना चाहिए, तो यहाँ पे भी 4 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे भी 4 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120, इसका भी आ जाएगा लेकिन इसका 20 चौक 80 आ जाएगा। अब 72 और 80 के बीच में कितनी संख्या प्राप्त, अब आराम से कर सकते हैं ना 5 संख्या, अतः लिख के हम क्या कर सकते हैं, 72 और 80 के बीच में 72 से 73/120, 74/120, कितना 75/120, 76/120 और 77/120। ऐसा हम 80 तक ले जा सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या हमें 5 ज्ञात करनी है, तो 1 2 3 4 5 ज्ञात हो चुकी हैं, ये उत्तर हो जाएगा। संख्याएं हैं, ये अलग से समझाया है, ये आपकी उसमें बुक में नहीं है, कक्षा 9वीं की अलग से समझाया है। ठीक है, इसके बाद में हम बुक का अगला प्रश्न करते हैं हल। देखिए आप प्यारे विद्यार्थियों, तो आपकी कक्षा 9वीं की क्लास में प्रश्न क्रमांक 4 आ चुका है, जिसमें दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, यदि सत्य है असत्य है कुछ भी है तो कारण के साथ उत्तर दीजिए इसका। तो देखिए सबसे पहले प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले हमने संख्याएं आपको पढ़ा चुके हैं, कक्षा 7वीं की क्लास डली हुई है, उसमें जाके देख सकते हैं। पहले पाठ पे भी 8वीं के में भी और 7वीं के में भी, सब में हमने प्राकृतिक पूर्ण संख्या सब सिखा चुके हैं। आप उसको जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, अध्याय 1 का। अब 9वीं का इसमें हम बता सकते हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे अनंत तक चली जाएंगी, जो अनंत तक चली जाएंगी वो कैसी हैं, प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन यदि जो 0 से प्रारंभ होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसी ऐसी अनंत तक चली जाएंगी, तो ये कैसी हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं। लेकिन जो माइनस से शुरू होंगी, माइनस की इन्फिनिटी से शुरू होंगी, या माइनस की इन्फिनिटी क्यों लगाएंगे, माइनस के 30 लिखे हों या माइनस के 29 लिखे हों या माइनस के 5 लिखे हों, ऐसे ऐसे बीच बीच में डैश 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 माइनस का 1 है, और फिर 0, फिर प्लस की संख्या 0 की इस साइड आ जाएगी, 2 3 4 ऐसे ऐसे चले जाएंगे, इन्फिनिटी
प्लस के इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत से माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक जो जाएंगी वो पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी, और जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएंगी वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, और जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएंगी वो कौन सी संख्या कहलाएंगी, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं उन्होंने क्या पूछा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या कौन सी है, जे है, ठीक है, और वे बोल रहे हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो पूर्ण संख्या उससे पहले है, पूर्ण संख्या उसके पहले 0 लग जाता है, तो हाँ हम इसको लिख सकते हैं कि सत्य, हाँ पे क्या लिखेंगे, सत्य। उन्होंने बोला था सत्य असत्य बताइए, उसका कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य, उत्तर में सत्य, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याओं व 0 के, इसको हम हटा लेंगे, तो सत्य क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं व 0 के संग्रह से क्या होती है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या संख्याएं बनती हैं। कैसा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह सत्य है क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं और 0 के संग्रह से पूर्ण संख्या बनती है। ठीक है, अब दूसरे का उत्तर है, दूसरे का देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक हमने क्या बताया था अभी कि माइनस की संख्या, माइनस के अनंत से लेके और 0 और 1 2 3 ऐसे प्लस के अनंत तक, प्लस के अनंत तक चले जाएंगे, वो कैसी है, पूर्णांक संख्याएं। लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्रत्येक पूर्णांक, यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है -2 और पूर्ण संख्या यहाँ से शुरू होती है, ये लिखा है पूर्णांक संख्या भी, तो क्या पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी? तो पूर्णांक संख्या जो 2 माइनस का है ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। 0 के इस तरफ है जो वो संख्या पूर्ण होती हैं, माइनस की संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं असत्य, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। कैसा लिखेंगे? क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो पूर्ण संख्या कौन कौन सी अभी हम बताए थे आपको, 0 से लेकर 1 2 3 4 अनंत तक चली जाएंगी। ठीक है, अनंत तक चली जाएंगी, जो वो कैसी हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हम परिमेय संख्या हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको कि जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं वो परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? क्योंकि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी परिमेय संख्याएं, जैसे 2/3 है, 3/5 है, 7/9 है, जैसे कोई भी संख्या है आदि, कैसी हैं? आदि परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं है। ठीक है, कौन सी? यदि ये संख्याएं इनमें से कोई होती, वो पूछ लेते तो ठीक है, ये इसके बटे में नहीं लिख सकते ना इसको। ये संख्याएं देखो बटे में नहीं है, ये संख्या बटे में है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है, असत्य है। क्योंकि परिमेय संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से इन्फिनिटी तक अनंत तक जाएंगी। ये प्रश्नावली आपका 1.1 कक्षा 9वीं का समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जो भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए।